Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening, Madhura. Welcome to first lecture. Good Rudraksh. evening, sir. Yes, good evening. Shri Ram, Siddhi, Good evening, sir. Good evening, sir. Vedant, Good Yash. evening, sir. Good evening, sir. के बाकी लोग कहाँ पर अटक गए हैं? मैंने मॉर्निंग में पूछा था। चलेगा तो फिर टाइम शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो ज्वाइन होते रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास टाइम कम रहता है। सो स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो, चेकआउट करो अपनी स्क्रीन पर। देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, ओके। sir. कल हमने ये चीज पढ़ी थी, सही है। Yes, sir. हम Yes, sir. डिग्री रेडियन के बारे में एक थोड़ा सा म्यूट कर दो। मैं जो आज फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं उनको शॉर्ट में समझा दूं कल क्या क्या हमने स्टडी किया था। ओके, हमने कल सबसे पहली चीज एंगल के बारे में स्टडी किया था, डायरेक्टेड एंगल के बारे में। इसमें हमने एक बेसिक सी चीज पढ़ी थी। बेसिक सी चीज क्या थी कि अगर किसी भी एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और अगर उसी एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। कल के इस पर एक क्वेश्चन, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है? तुम तो प्रोटेक्टर रख के तो सीधे सीधे एंगल मेजर करके दे देते हो। पता कैसे चलेगा कि कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है या क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है? कैसे पता चलेगा? कोई आइडिया? जब मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तब आपका एंगल पॉजिटिव रहेगा। जब आप उसी चीज को लिखेंगे बी ओ ए, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जैसे मेजर करेंगे एंगल को तो हम उसे नेगेटिव पकड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव पकड़ने वाले हैं। एंगल की दो आर्म्स रहती है, एक इनिशियल आर्म, एक टर्मिनल आर्म रहती है। इनिशियल आर्म फिक्स आर्म रहती है ना, एक जगह पर फिक्स रहती है। टर्मिनल आर्म रोटेट करती है। ठीक। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, जीरो एंगल, वन कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। देन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल की क्या कंडीशन रहती है, कौन बताएगा जल्दी से? Sir, may I? हम्म। सर, सबसे पहली बात तो क्वाड्रेंट जो ग्राफ होगा उस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसका इनिशियल आर्म रहेगा यस, और इनिशियल आर्म, इनिशियल और आर्म एक्स एक्सिस पे रहेगा। कौन सी वाली? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस यस। सर और और सेकेंड वाला पॉइंट? और वर्टेक्स ओरिजिन। वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है, उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा। जब कभी भी आपको ऐसा एंगल दिख जाएगा उसे आप स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। या फिर कल परसों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर वो कह देता है एंगल COD इज अ स्टैंडर्ड एंगल, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो एंगल का इनिशियल आर्म कहां पर रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, और उसकी वर्टेक्स कहां पर रहने वाली है? ओरिजिन पे रहने वाली है। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेंटल पढ़ा था, को टर्मिनल एंगल्स पढ़े थे। ऐसे एंगल्स जिनके बीच का डिफरेंस, क्या कहा था? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स is multiple of 360 degree, then we say that both the angles are co-terminal angles। और हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, मल्टीपल ऑफ
360 लिखा था हमने। मल्टीपल ऑफ 360 मतलब पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस करने के बाद 1 इंटू 360 आ रहा है, 2 इंटू 360 आ रहा है, 3 इंटू 360 आ रहा है। अगर 360 के टेबल में आ रहा है तो आप बिल्कुल उसे कहेंगे कि दीज टू एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी थी, एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। पहली चीज थी हमारी डिग्री मेजर, द अनदर वन वाज रेडियन मेजर। डिग्री में एक रोटेशन जब होता है तो हम उसे 360 डिग्री कहते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स रहते हैं। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स रहते हैं। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। और मैंने आपको बताया था बिल्कुल घड़ी के कांटों के जैसा इसका हिसाब चल रहा है, बस चेंज क्या है, डिग्री की जगह पर घड़ी में आर रहता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट रहता है, यहाँ पर हम 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स करते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे रेडियन मेजर की तरफ। याद आ रहा था, रेडियन, 1 रेडियन किसे कहते हैं, अगर आपकी रे OA रोटेट होती है और OB पर पहुंचती है और आपको ध्यान में आता है कि उसने सर्कल की रेडियस जितना ही आर्क लेंथ कवर किया है, तो हम कहते हैं कि भैया तब सेंटर में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 1 रेडियन का एंगल बनता है। इसकी कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी हमने समझने की कोशिश करी थी। ये होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब डिग्री में होता है 180 डिग्री। इसी तरह से पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। इसी तरीके से पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, एंड सो ऑन। और मैंने आपको बोला था ये आपको याद रखना है, आगे चल के हम इसी में डील करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आई होप आपने याद कर लिया होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को मल्टीप्लाई करिए पाई बाय 180 से। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करिए 180 बाय पाई से। और मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया था ताकि आपको ये सारी चीजें एक जगह पर समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी आप चेकआउट करिए, आप कैसे याद रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। और हमने कुछ क्वेश्चंस निपटाए थे, आगे बढ़ाते हैं इन क्वेश्चंस को और देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं, कल हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, नाउ वी विल कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं कन्वर्ट टू डिग्री, और आपको पता है कि क्या करना है। तो मैं सबसे पहला एंगल लिख रहा हूं आपके लिए 7 पाई बाय 3 रेडियन। दूसरा एंगल आपके सामने लगा रहा हूं माइनस पाई बाय 18 रेडियन, एंड थर्ड वन 4/7 रेडियन। चलिए कन्वर्ट करो फटाफट फटाफट। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज ये बताओ मेरे को, याद दिलाओ, मैं भूल गया वापस से। सर कन्वर्ट टू हाँ, रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन को 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा है। सो इट विल बी 7 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई। यहाँ पर भी माइनस पाई अपॉन 18 इंटू 180 अपॉन पाई। यहाँ पर भी 4/7 इंटू 180 अपॉन पाई। चलिए कन्वर्ट करिए, बताइए मुझे फटाफट क्या क्या आ रहा है, पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर और तीसरे वाले का आंसर, देन वी विल मूव अहेड। चलिए रुद्राक्ष, पहला वाला क्या आ रहा है, एक सेकंड सर कर। करो सब लोग करो, नोटबुक ओपन रखो अपनी, नोटबुक में साइड बाय साइड करो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। सो पहली चीज क्या क्या हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 3 और 180 से कैंसिल आउट होते ही 60 आने वाला है, और यहाँ पे मुझे 420 मिल गया। क्या बात सही है, चेकआउट करो। 420 यस सर। डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसमें अगेन
पाई विल गेट कैंसल। 18 से 180 को डिवाइड करते ऊपर 10 बचा, और 10 इंटू -1, यहाँ पर -1 बचता है, सही है। सो इट विल गिव यू -10 डिग्री। तो इसको ढंग से लिखो, -10 डिग्री। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे पाई तो कैंसिल होने से रहा, यहाँ से 7 से 180 डिवाइड हो रहा है क्या, एक बार चेकआउट कर लो, और नहीं हो रहा होगा तो हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। या फिर कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना 22/7, शायद से रुद्राक्ष ने पूछा था कि पाई की जगह 22/7 नहीं रख सकते क्या? अब रख सकते हो। क्यों रखना है पाई की जगह पे 22/7, बताओ जल्दी से मुझे। अब मैं क्यों रखना चाहता हूँ? ऊपर नहीं रखा मैंने, पर नीचे रख रहा हूँ। ऊपर तो कैंसिल हो रहा था सर। यहाँ पर मैं जैसे ही वैल्यू रखूंगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 22/7। कोई बताएगा ये 7 कहां पर जाएगा? ये तो 7 कहां मल्टी पर, 180 into सर 7. 180 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 180 न्यूमरेटर में जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में जाएगा। Yes, सो sir. द क्वेश्चन विल बिकम 4/7 इंटू 180/22 इंटू 7। और इसीलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया कि थोड़ा सा हमारा आंसर क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? इस बस इतना, इसके आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है सर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आएगा 360/11। दैट्स इट। बाकी आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर जनरली ध्यान में रखना है ना, ये क्वेश्चंस जनरली 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए आते हैं, और 1 मार्क और 2 मार्क में ज्यादा डिटेलिंग मायने नहीं रखती है, सही है। अगर आंसर 4 मार्क के लिए हो तो बिल्कुल आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके दे दो, क्योंकि सवाल 4 मार्क का है। 1 मार्क के लिए कोई इतना माइंड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी चेक करेगा कि हाँ भैया रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट कर रहा है, और आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। सो इज इट क्लियर? इतना रख दीजिए तो भी चलेगा। बाकी अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मूव करूं मैं आगे थोड़ा सा? यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन उठा रहा हूं, और वो क्वेश्चन है कि डिग्री मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? एंगल को डीएमएस में कन्वर्ट करना है। डीएमएस मतलब डिग्री मिनट और सेकेंड में। तो धीरे धीरे मेरी मदद करना, और तुम लोग ही करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 74.87 डिग्री, ठीक है। मान के चलो कि ये तुम्हारे घड़ी के कांटे के हिसाब से लिखा हुआ है 74.87 आवर्स, और मैंने बोला यार इसको ना डिग्री मिनट सॉरी आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज, अगर मैंने बोला इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स मिनट्स और सेकेंड में, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे यश? सबसे पहली चीज, जो कंप्लीट फिगर रहता है ना, उसको हम साइड में बुला लेते हैं, पता है तुमको? जो कंप्लीट चीज रहती है ना, उसको साइड में बुला लेते हैं। कंप्लीट मतलब जो डेसिमल में नहीं है। मतलब इसका ये मतलब ये रहता है कि 74 आवर्स तो कंप्लीट हो गए सर, आगे के 0.87 आवर्स के टुकड़े करने हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो। यस सर। ओके, Yes, sir. 74 आवर्स एंड 0.87 आवर्स। तो 74 आवर्स को तो आवर्स में ही रहने देंगे, बचे हुए 0.87 आवर्स के टुकड़े हम मिनट्स और सेकंड्स में करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे कोई बताएगा यार ये आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर तुम्हारे घर मल्टीप्लाई वालों बाय ने 60। मल्टीप्लाई बाय मल्टी 60। ओके, तो मैं करूँ इसको 0.87 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहली चीज मेरे दिमाग में आ गई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर इसको। यहाँ पे 42, 4 कैरी में जाएगा, 48 एंड 4, तो ये हो जाएगा 52, और एक जीरो। डेसिमल कहां पर लगने वाला है, कौन बताएगा मुझे? डेसिमल सर 2 कहां पर लगे? पॉइंट्स बाद। 2 पॉइंट्स बाद या फिर 2 पॉइंट्स पहले बोलते हैं हम।
मतलब यहाँ से काउंट करते हैं क्या 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगेगा, या यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 डिजिट्स पहले लगेगा? 2 डिजिट्स पहले। सर 2 डिजिट्स राइट, पहले लगे। हाँ है ना, तो बी प्रिसाइज कि कहाँ से आपको काउंट करना है। दैट मीन्स इट विल बी 52.20 मिनट्स। क्या मैं सही हूँ? 52.2 मिनट्स में कन्वर्ट हुआ। इसमें से अच्छा। सर दो बातें निकल कर सामने आई। 52 मिनट तो कंप्लीट हो गए, पर 0.2 मिनट्स पीछे रह गए। अच्छा, मैंने 0.2 मिनट लिखा, चलेगा मुझे, या मुझे इसे 0.20 लिखना कंपल्शन हो जाएगा? सो 0.20 आई थिंक सो कंपल्सन हो जाएगा। कंपल्शन हो जाएगा। अच्छा, और कोई? और कोई? मधुरा, ये 0.20 और 0.2 सेम सेम होता है, या ऐसा कुछ नहीं होता? ये बकवास है, ये नॉट इक्वल टू होता है। सोच के सर बताओ। सेम होता। सेम होता है। अच्छा, और बाकी लोग अपनी अपनी राय दे जल्दी जल्दी। अरे ये मैं तुम्हारे बेसिक्स के लिए कर रहा हूँ, मेरे को तो आता है सही में, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बोलो जल्दी जल्दी, क्या लगता इक्वल है? इक्वल होते हैं, है ना? सो श्रीराम, 0.20 इज इक्वल टू 0.2 होता है ना? 0.2 और 0.02 में फर्क होता है ना? इन दोनों में फर्क होता है, तो ये इक्वल टू नहीं रहता है। तो डेसिमल के लास्ट में, है ना, डिजिट के लास्ट में कितने भी जीरो लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसका मतलब मैं 0.20 मिनट लिखूं बचे हुए, या फिर 0.2 मिनट लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, जल्दी से बोलो। सेकंड्स। Seconds. सेकंड्स में। और कैसे करेंगे? वापस से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, है ना? 60 से मल्टीप्लाई करते ही हमको दिख गया सर, 60 इंटू 2 करिए, 120 आ रहा है। 2 डिजिट पहले डेसिमल लगने वाला है हमारा, कि 1 डिजिट पहले? सो 1 डिजिट पहले। 1 डिजिट पहले, मतलब ये सर आ गया राइट से कितनी एक वैल्यू? डिजिट। 12 सेकंड्स। 12 सेकेंड। सही है क्या अभी? अब ये सेम फंडा हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं? डिग्री, मिनट और सेकेंड्स के लिए। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा अच्छे अक्षरों में साइड में लिखते जाएंगे। तो मैं सबसे पहली चीज लिखूंगा 74.87 डिग्री इज इक्वल टू 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 0.87 डिग्री इज इक्वल टू 0.87 इंटू 60 करने पर ये मिनट में कन्वर्ट होगा। और मैं मिनट नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर एक डंडी लगा रहा हूँ। एक स्लैश लगाने पर आपको पता चल रहा है, एक एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है इट इज 1 मिनट। मिनट। ओके, सो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था? किसी को याद आ रहा है क्या हमारा आंसर? 52.20. कितना कितना? 52.20। 52.20. ओके, 52.2। 52.20 है ना? अगेन रीडिंग हैबिट लगा लो अपने मन में, इसको हम 52.20 नहीं पढ़ते हैं, है ना? आगे से याद रखना, 52.20 नहीं पढ़ते, इसकी रीडिंग हैबिट क्या रहती है? 52.20 ऐसे पढ़ते हैं, है ना? बिकॉज इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 20। ध्यान में रखना, ठीक है? आप कैजुअल वे में कर रहे हो, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आगे चलकर 52.2 मिनट? चलेगा? जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. चलेगा। यस सर। सर। ओके, तो मैं अब इस चीज के और टुकड़े कर रहा हूँ। नाउ 52.2 मिनट इज इक्वल टू 52 मिनट प्लस 0.2 मिनट, और इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 0.2 मिनट को लिखूंगा 0.2 इंटू 60, और जैसे मैंने 60 से किया वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हुआ, एंड इट विल गिव मी 12 seconds. Therefore, my last line will be 74.87 degree is equal to 74 डिग्री। ये क्या था? 0.87 डिग्री, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था? 52 मिनट्स
और बचा हुआ कितना था 12 सेकेंड्स। क्या ऐसे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देखते हो? चेक यस करो, सर। Yes, sir. है Yes, ना? sir. इसी तरीके से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी चेकआउट करते हो। ओके, इस तरीके से हमने पहले एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप मुझे सेकेंड एंगल करके बता देंगे? मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ और 5 मिनट का ब्रेक लूंगा आपके लिए। आप बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करके। इट इज -30.685 डिग्री। चलिए, इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ। 5 मिनट बाद मैं अनम्यूट करूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ भाई बोलिए, किसी ने किया कन्वर्ट इस चीज को? सर ट्राई किया यस मैंने -30 डिग्री Yes, sir. 41 मिनट 6 सेकेंड्स। एक मिनट, हाँ बता सिद्धि, हाँ, कितना? -30 डिग्री 41 मिनट 6 सेकेंड। 6 सेकेंड्स। ठीक है, बाकी लोग चेक करो। Yes, sir. Same. सेम आया है क्या सबका, या किसी का कुछ और अलग आया है? सर मेरा क्या अलग आया है? सर मेरा आया है तो -30 डिग्री 30 डिग्री 39 मिनट एंड 28 एक मिनट सेकेंड। रुको, मैं साइड में लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको। हाँ बोलो। माइनस -30 डिग्री यस सर 39 39 मिनट मिनट्स 28 29 29 सेकेंड्स। यस। ठीक है, किसी और का ऐसा आया है क्या? चेक करो, नहीं तो मैं अब मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। ठीक है, Sir, चलिए करते हैं मेरा शुरू। -30 डिग्री 41 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स। ये वाला ना, तो मैक्सिमम लोगों का ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, सर पहली चीज। हाँ बोलो ना। सर मैं आपको डायरेक्टली मेरा जो समय वो दिखाऊं ताकि अ, वक्त नहीं ना, बचे। अभी तू चेक कर लेना। मैं भी तो करने में वैसे सबके लिए करूंगा, सभी का आंसर आया है ऐसा नहीं रहता ओके हर बार पॉसिबल। मैं सॉल्व करूंगा और ऐसे भी रिकॉर्डिंग होता है तो वो दिख भी जाता है यहाँ पर सबको, लेटर ऑन रेफरेंस के लिए आसान रहता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम लिखते हैं भैया, माइनस को बोलते हैं थोड़ी देर के लिए तू बाहर वेट कर।
30.685 degree. Then we can write it as something like this. मैं नीचे ले रहा हूं इसको 30.685 डिग्री को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 30 डिग्री प्लस 0.685 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस चीज को अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। 30 डिग्री डायरेक्ट का मतलब एक ही लाइन में सारी चीजें कर रहा हूं। 685, मैं जब 685 को 60 से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे क्या मिलता है? 41,100. 1.1. नहीं, मल्टीप्लाई नहीं। जब मैं जैसे 60 से 41 मल्टीप्लाई का तो वो डिग्री में रहता है या आवर्स में रहता है, अपना मिनट में रहता है? मिनट्स में। Minutes. अरे Minute. तो मतलब मेरा सबसे पहला काम है कि सर आपने Minute. जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दे? आप ब्रैकेट के ऊपर एक डंडी लगा दे। कह रहे नहीं, आपने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे ही मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मैंने 0.685 लिखा है, बट मैंने उसे डिग्री रखा है। जैसे ही मैंने उसे 60 से मल्टीप्लाई किया, मैंने उसे तुरंत ही मिनट में कन्वर्ट कर दिया और मैंने वहां पे स्लैश लगा दिया कि नहीं यार, यहाँ पर मिनट हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 30 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर कितना आ रहा था आपका फटाफट? 41,100. तो 39 41। पॉइंट अच्छा, यहीं पर गड़बड़ हुई है क्या? तो ये देखो 39 तुम यहीं पे करेक्शन चेक कर लो। 6 5 30, 0 3 में कैरी जाने वाला है। 8 48, 48 और 3 51 जाने वाला है। ये 36 और 5 36 और 5 41 जा रहा है। तो करेक्ट कर लो। और आगे क्या लगाना बाकी था मेरा? बताओ, कुछ रह गया क्या? यस सर, 0 बाकी है। 0. श्रीराम, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अच्छा, डेसिमल पीछे से 3 डिजिट पहले लगेगा, मतलब यहाँ पर डेसिमल लगेगा। एंड दिस विल बी योर मिनट। अब इस मिनट को मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मैं इसके पहले टुकड़े करूंगा और मैं पहले दिखाऊंगा दुनिया वालों की, कह रहे 30 डिग्री तो हो गया, 41 मिनट साइड में आ गया, पर 0.1 मिनट अभी भी साइड में बैठा है। अब इस 0.1 मिनट को मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मैं उसे कर दूंगा साइड में रख के 30 डिग्री 41 मिनट 0.1 इंटू 60 करते ही इट बिकम्स सेकेंड। एंड फाइनली 30 डिग्री 41 मिनट, और ये कितना आ रहा है हमारा? तो ये 60 आएगा, या फिर लिखो तो 6 सेकेंड्स आएगा। और अब कंबाइन करके लिख देते हैं पूरी चीज, -30 डिग्री 41 मिनट 6 सेकेंड्स। चेक करो, वहीं पर गलती हुई थी मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब मूव करते हैं। अब मुझे लगता है तुम्हें सारी चीजें आ रही हैं, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मैंने अभी क्लॉक का कंसेप्ट नहीं लिया है। ठीक है, ऑफलाइन होता तो थोड़ा मजा आता क्लॉक के कंसेप्ट में। चलिए देखते हैं, ट्राई करेंगे क्लॉक का कंसेप्ट ऑनलाइन में समझ में आया तो अच्छा, वरना मैं इसको बाद में कवर अप करूंगा, टेंशन मत लेना। सो एक्सरसाइज 1.1 सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाइए फटाफट। एक्सरसाइज का नामकरण करिए, एक्सरसाइज 1.1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उसमें आप बताइए कि कौन से एंगल का पेयर को टर्मिनल है और कौन सा नहीं है। पहला है 210 और दूसरा है -150 डिग्री। लाइन से चलते हैं, है ना। सबसे पहले रुद्राक्ष बताओ, क्या ये को टर्मिनल एंगल है? कैसे पता चलेगा हमें? सर हमें कौन सा वो को टर्मिनल, जाओ डेफिनेशन पढ़ो पीछे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अम, टर्मिनल, को टर्मिनल आज, अरे मैंने रिवीजन करवाया, ऐसे क्या कर रहे हो? श्रीराम नेक्स्ट बोलो, को टर्मिनल कैसे पता करते हैं? कोई दो एंगल को टर्मिनल होते हैं। रुद्राक्ष ये रीड करना है ना रोज? मेरा जैसे ही कंप्लीट होना सर मैं रीड करना। हाँ बोलो। सर जब वो मल्टीपल ऑफ 360 से पर कौन 360 का मल्टीपल होता है? तो माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा अगर वो वो मल्टीपल हुआ 360 के तो टेबल में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
210 minus of minus 150 degree, which is equal to 210 plus 150 degree, सही है, which is equal to 360 degree. Since difference is multiple of 360 degree, therefore both angles are coterminal. Both angles are coterminal. क्या ये बात क्लियर हुई? चेकआउट करो. ठीक है, तुरंत ही मैं सेकंड क्वेश्चन लगा रहा हूं और मुझे करके बताना है. पहला है 360 डिग्री और दूसरा है -30 डिग्री. करो, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ. सिद्धि, कितना आ रहा है इसका, तीनों का, दोनों का डिफरेंस? सर 390. और 390 360 का मल्टीपल नहीं है, तो हम उसे क्या कर देंगे, मना कर देंगे और कहेंगे नॉट कोटर्मिनल, है ना. गिवन एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल. ठीक है. यस नेक्स्ट सर. 180 और 540 बताइए जल्दी यहाँ पर. यस सर 180 360 आ और रहा यहाँ पर, है. यहाँ यस पर. सर. ओके, चेक करो जल्दी से. कैसे किया तुमने माइनस? ये 360 आ रहा है या और कुछ आ रहा है, या 360 का मल्टीपल आ रहा है? कितना आ रहा है? 720. यस सर 720. अच्छा, 720. मल्टीपल आ रहा है ना. देखो यस सर डिफरेंस लेते ऐसे ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर 540 में से 180 माइनस कर दिया, है ना. आपको साइंस का भी ध्यान रखना है. तो आप दो तरीके से कर सकते हो, आइदर 180 डिग्री माइनस 540 डिग्री करिए, सो इट विल गिव यू माइनस 720 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं -2 इंटू 360 डिग्री. और फिर हम लिख सकते हैं कि सिंस, वही बकवास, डिफरेंस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore angles are coterminal. ठीक है. और अगर आप ध्यान से 540 में से 180 माइनस करना चाहते हैं तो उसको भी ऐसे ही लिखना है, 540 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 180 डिग्री, और तब ये प्लस 720 आएगा, तब ये प्लस 2 टाइम्स 360 आएगा. बाकी की बकवास यही चलेगी. एंगल्स आर कोटर्मिनल. ठीक है. तो क्या तुम मुझे 4th 5th और 6th असाइनमेंट में करके बता सकते हो? ये तुम्हारे असाइनमेंट में लगा रहा हूँ. चौथा, यस सर. पांचवा, छठवा. और वर्ड्स में लिखना. ठीक है, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरीके से मुझे चाहिए आंसर, ताकि पेपर में भी ऐसे ही लिखना है. ओके. नेक्स्ट इज ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स. ये भी असाइनमेंट में है, ये मैं नहीं करवाऊंगा. बी वाला पार्ट, उसमें उसने बोला है कि -140 डिग्री ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ करना है. ये आपको प्रोटेक्टर से करना है. तो क्या ये कर सकते हो आप, प्रोटेक्टर से -140 डिग्री ड्रॉ करना? पर यस कैसे सर. करेंगे, कैसे कैसे प्रोटेक्टर रखेंगे कैसे? मुझे तो सर, -140 डिग्री चाहिए, उसपे कहाँ -140 होता है? सर, हाँ, सर लेफ्ट सर, साइड से एंगल निकालेंगे. लेफ्ट साइड से, मतलब प्रोटेक्टर को हम ऐसा रखेंगे क्या? मेरी बात सही है क्या? यस सर. उल्टे साइड में प्रोटेक्टर रखेंगे. यहाँ पर कहीं तो भी 140 का मार्किंग आएगा. ये जो रहेगा ना, ये एंगल, ये बनेगा आपका -140 डिग्री. क्या मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब पॉजिटिव की बारी आएगी तब आप प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे. इज इट क्लियर कैसे करना है? यस सर. यस ठीक सर. है. ठीक है, गिव इट अ ट्राई. नहीं आया, मुझे लगा किसी के असाइनमेंट में गड़बड़ है, वैसे भी तो पेंसिल से ही बनाना है ना, तो मैं बता दूंगा कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हुई है या ये क्या हुआ है. तो बी वाला पार्ट अगेन कंप्लीट असाइनमेंट है, उसमें आपको सिर्फ एंगल्स ड्रॉ करने हैं. देखो, ड्रॉ और कंस्ट्रक्शन दोनों में फर्क है. आपने कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है. कंस्ट्रक्शन किसका यूज करके किया है?
कंपास का यूज करके किया हुआ है। यहाँ पर वो सब बकवास नहीं करनी है, हमें सिर्फ डी का यूज करके खत्म कर देना है। तो दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट, ये आप कंप्लीट करके मुझे बताएंगे। अच्छा जी, सर अब आ गया। हाँ जी बोलो। सर वहाँ पे नीचे उस 360 से ज्यादा बड़े एंगल भी दिए। हाँ 360 से ज्यादा बड़े एंगल के लिए क्या करेंगे रे भैया? हमारा तो डी तो खत्म हो जाता है। तो चलिए एक कोई तो भी एंगल बताओ जो इससे बड़ा है। 1120। डायरेक्ट कितना ही बड़ा दिखा क्या देखो? दूसरा नहीं हम्म, दिखा। ओके 1120, ठीक है, कितना दिखा है? 1120। तो सर पहली चीज तो ये है कि हम इसको यहाँ पर तो दिखा ही नहीं सकते। किसमें नहीं दिखा सकते? डी से तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 360 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका को टर्मिनल एंगल ढूंढेंगे। को टर्मिनल एंगल समझते हो? ताकि ऐसा एंगल जो इसके सेम मेजर का आता है, जो इसके सेम मेजर का आता है, तो इसके लिए इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसे 360 से जरा डिवाइड करके बताओ तो कितना आ रहा है? क्या रिमाइंडर बच रहा है क्या, या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, या फिर किसका मल्टीपल आ रहा है? अच्छा ये डिविजिबिलिटी रूल आता है क्या तुम लोगों को? डिविजिबिलिटी रूल आते हैं क्या, मुझे पहले बताओ। कोई नंबर किससे डिवाइड होता है ये पता करते आता है क्या तुम्हें? ये नंबर सर किस ये किस से ये नंबर, मेरी आवाज आज क्लियर आ रही है? रेंज का कोई इशू यस नहीं सर। है? ओके तो ये 2 5 से हो सकता है, 2 और 5। ओके, ये 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, और बोलिए। और ये 3 से नहीं हो रहा है। अच्छा 4 से हो रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी क्या है? सिद्धि 4 का डिविजिबिलिटी, वंदिता 4 का डिविजिबिलिटी। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आने चाहिए, है क्या? यस Yes. सर। देखो चेक करो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये Yes, 4 sir. Yes. से भी डिवाइड हो रहा है ना, ये 4 से भी डिवाइड, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है। और बोलो और कौन सा नंबर जा सकता है? 11 का क्या होता है? 11 का क्या होता है? 11 में अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर वो डिफरेंस 11 के टेबल में आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो हम उसे कहते हैं 11 से डिविजिबल है। जैसे कि आपको पता है 1331 11 के टेबल में आता है। 1 और 3 को जोड़ो 4 मिलता है, 3 और 1 को जोड़ो 4 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस लो 0 आता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, ओके 11 से। नेक्स्ट नंबर 7 का कुछ है क्या? ठीक है, आपका काम आज का एक और असाइनमेंट में, ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल, बहुत काम की चीज। डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 2, जैसे 2 3 तो आपको पता है, इसलिए 2 से लेकर 11 तक सबकी ढूंढ के लाइए, बताइए मुझे कि पता कर सकते हैं कि हम कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? कोई नंबर 8 से डिवाइड कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वो मुझे बताना आराम से सोच के। अच्छा जी, अब बोलो, मुझे ये एंगल बनाना है, हटाओ इस चीज को थोड़ी देर के लिए। ये एंगल बनाना है मुझे, इसका को टर्मिनल एंगल चाहिए। कैसे करें? जितना 360 का मल्टीपल आप माइनस कर सकते हो उतना माइनस करें, सबसे बड़े बड़े। तो मैं करता हूँ सर, मेरे को अभी तक अपनी बुद्धि कहाँ तक पहुंची है, मुझे पता है पहला 360 आता है, फिर 360 का दूसरा मल्टीपल 720 आता है। तो मैं बोलता है यार मैं ना 720 तक माइनस करके देख सकता हूँ। पहली चीज, चाहे तो 3 इंटू 360 कितना आता है, कोई बताएगा मुझे? ये 1 इंटू 360 है, ये 2 इंटू 360 है, 3 इंटू 360 कितना आता है, कोई बताएगा मुझे? सर हाँ So 3 इंटू 1080. 1018। 1080। 1080 है ना, कितना? 1080। तो अब मुझे बताओ सबसे पास वाला नंबर कौन सा है इसके?
पहला 1 वाला 1080 दूसरा 1080 तो कर दे 1080 माइनस 1080 जरा माइनस करके बताओ तो। पहला तो 0 आया, दूसरा 12 मैं इधर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए नीचे ताकि तुम इजीली कर सको। करो माइनस। हाँ जी बोलिए कितना आंसर आ रहा है? 40 40 40 मतलब बेसिकली आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना डिग्री बनाना है? 40 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई कैसे बनाना है 40 डिग्री का? अब आप बोलोगे सर आप बोलोगे और हमने मान लिया, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने बोला अरे सुन ना, ये को टर्मिनल एंगल है, कैसे पता चलेगा? तो 1120 में से 40 जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 1080 1080। इसका मतलब ये 3 इंटू 360 आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए? को टर्मिनल हो गए। को टर्मिनल की खासियत क्या रहती है? को टर्मिनल की खासियत ये रहती है कि दोनों के इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक जगह पर आते हैं। मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो अब ध्यान से सुनना, 1 2 3, ये 3 राउंड कंप्लीट हुआ और यहां पर जाने के बाद ये वाला एंगल बना 1120। क्या मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बनाना है सिर्फ 40 डिग्री का एंगल और बता देना है। 40 डिग्री बनाने के बाद में राउंड बना दो बस, 1 2 3 एंड दिस इज 1120। खत्म। क्या बात समझ में आ गई? दिमाग कैसे लगाना है? माइनस के लिए कैसे करेंगे सर जल्दी से बताओ। एक कोई माइनस वाला एंगल उठाओ मेरे लिए, उसको ट्राई करके देखते हैं हम उसे कैसे कर सकते हैं। सर -400 -400। चलिए -400 को कैसे करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। 360 से माइनस करें या फिर एक बात बताना मुझे थोड़ा, इसके लिए तो तू अलग से दिमाग भी लगा सकता है। 360 में 60 डिग्री जोड़ा तो 400 बनता है। क्या मेरी बात सही है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब ध्यान से Yes. सुनना, मैं तुम्हारे लिए एक्सिस बना रहा हूँ, ये तुम्हारी सर एक्सिस है। अब ध्यान से सुन, पहली चीज ये उल्टा घूमना शुरू किया मैंने, ये कितना मिला मुझे जरा बता। हाँ बोलो। सिर्फ 40 डिग्री जोड़ना होगा ना? अरे 40 सॉरी, हाँ भी बोल दिया तुम लोगों ने, 40 ठीक है। अब ये देखो, ये राउंड मार के मैं यहाँ पे पहुंचा, कितना हुआ ये वाला एंगल? ऐसे उल्टा घूम के आया तो 360 -360 -360 360 -360। और इसमें कितना जोड़ना बाकी है मेरे? 40 जोड़ना है ना? तो मैं यस उल्टा घूम रहा हूँ तो मुझे इधर ही आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा? पहले ये बताओ, इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा? नीचे की तरफ एरो किस तरफ सर रहेगा? नीचे जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज सर एंटी नीचे जाना क्लॉकवाइज? पड़ेगा। नीचे है ना, क्लॉकवाइज ही जाऊंगा। आगे जाकर मुझे 400 मिलेगा। इसका मतलब आगे कितना जाना है मुझे? सिर्फ 40 डिग्री तो जाना है सर, सिर्फ 40 डिग्री जाना है। क्या मेरी बात सही है? सर तो बट वो 40 आपको तो ये है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पर है? अरे ये कितना है टोटल? -400 है ना? ये ले माइनस लगा है। अब माइनस लगाने के बाद बता क्या हाल हो रहा है? ब्रैकेट कैसे खुलता है? ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों को माइनस साइन जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। माइनस एंड माइनस, तभी तो जाके प्लस होता है वो, तब 400 डिग्री पे पहुंचा। सही है क्या? अच्छा तो इसका मतलब आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है सर, आपको रखना है डी, इस तरीके से प्रोटेक्टर रखना है और 40 डिग्री नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है और कहानी खत्म कर देनी। और फिर बनाने के बाद में, इसे बनाने के बाद में बस इतना दिखा देना है कि अरे ये ऐसा थोड़ी ना था, वो तो ना ऐसा चक्कर मार के यहाँ पर आया है एंड दिस इज नथिंग बट -400 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कैसे बनाने? नेगेटिव वाले नहीं आया, नेगेटिव वाला कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प आउट कर दूंगा। -330 कैसे बनाएंगे? एक और दिख रहा है मुझे नेगेटिव वहां पर, -330, क्योंकि अगेन हमारा प्रोटेक्टर कहाँ तक जाता है? 180 तक ही जाता है ना हमारा प्रोटेक्टर, तो 360 डिग्री वाला थोड़ी ना प्रोटेक्टर है आपके पास। आपको तो डाउट यहाँ पर भी आना चाहिए कि -330 कैसे मिलेगा।
कैसे मिलेगा जरा सोच के बताना। वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। रुद्राक्ष बताएगा बेटा? यस सर। हाँ सुन, सर अभी मुझे एक बात बता। नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, बस इतना सा काम करना है। ये कितना हुआ, 360 प्लस या माइनस? माइनस। प्लस या माइनस? तो अभी अपन ने वो पढ़ा, अपने हिसाब से बोलो, -360। ठीक है, ये वाला एंगल हुआ -360 डिग्री। अगर मैं यहीं से और आगे चला गया तो तुझे क्या लगता है 360 से बड़ा एंगल मिलेगा, यस सर। यस सर। है ना? और तुझे चाहिए क्या यहाँ पर? -330। तो 330 के लिए मैं नीचे की तरफ जाऊंगा या ऊपर की तरफ जाऊंगा वापस से? ऊपर ऊपर। कितना ऊपर जाना पड़ेगा मुझे सर? 30 डिग्री। 30 डिग्री। मतलब ये जो मैं एंगल बनाऊंगा 30 डिग्री पर, दिस इज नथिंग बट -330 डिग्री भी तो होगा। सही है क्या? यस सर। वापस से इतना घूम के जाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको बनाना क्या है एक्चुअल में? आपको सिर्फ एक्सिस पे बनाना है 30 डिग्री वाला एंगल। कितना बनाना है? 30 डिग्री का एंगल। और उसको बताना है कि भैया जी ये ऐसा गोल घूम के आया ना, ये है -330 डिग्री। अब कंफर्म कैसे करना है कि आपने जो एंगल बनाया वो सही है? तो मैंने अभी आपको बताया कंफर्म कैसे करना है। आपको करना कुछ नहीं, -330 में से 30 माइनस करो, कितना आ रहा है? -360। 360 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब को टर्मिनल है। बात सही है। जो वैल्यू -330 की आएगी वही वैल्यू 30 डिग्री के लिए आएगी। तो आपको बनाना है 30 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से। वापस से प्रोटेक्टर रखेंगे कैसा पर? प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरीके का। सही है? यहां पर मैं बनाऊंगा 30 डिग्री। दिस इज माई 30 डिग्री। प्रोटेक्टर हटा दूंगा और लोगों को दिखाते टाइम दिखाऊंगा भैया मेरा एंगल ऐसा गोल घूम के आया था पीछे से। नाउ दिस इज -330 डिग्री। सही है? क्या ध्यान में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम्स? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, ओके। sir. आई होप तुम आगे के क्वेश्चंस बना सको, बनाते आए। ठीक है, मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूं क्या? नेक्स्ट है सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करने वाला, और उसके बाद है डिग्री में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which is convert to रेडियन। चलिए बोलिए, पहला वाला 85 डिग्री। याद आ रहा है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री से रेडियन कैसे जाता है? π/180। π/180. π/180 से 580, मल्टीप्लाई। है ना? अच्छा, अब ध्यान से एक और तरीका याद करने का बताता हूँ। मुझे बताओ, ये लिखा है और एक ये लिखा है, कौन सा रेडियन वाला है और कौन सा डिग्री वाला है? ये डिग्री वाला है, सही है? और Yes, ये sir. रेडियन। रेडियन वाला है ना, Yes. मोस्टली। अब ध्यान में रखना, ये कोई रूल मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। मोस्टली रेडियन वाले एंगल्स में पाई होता है। क्या मेरी बात सही है? मोस्टली होता है। ठीक है, कभी कभी नहीं हुआ तो ऐसी मेरी जान लेने मत आ जाना, मैं बस बता रहा हूँ याद करने का तरीका। रेडियन वाले एंगल में क्या होता है? पाई होता है। और डिग्री वाले में क्या नहीं होता? पाई नहीं नहीं होता है। होता। Pi. पाई नहीं होता है। क्या मेरी बात सही है? अगर कभी भी आपको डाउट आए, पेपर में बैठते हैं तो हमें बहुत दुनिया भर के डाउट पेपर में आते हैं ना। घर पे बैठे बैठे कोई डाउट नहीं आता। सर सैटरडे टू सैटरडे सर कितना भी बोलेंगे क्लास पर, किसी को डाउट नहीं आएगा। पर सर ने पेपर रख दिया तो सारे डाउट उसी दिन आ जाएंगे आपको। जब कन्वर्ट टू रेडियन की बात आएगी, अब ध्यान से सुनना, इसके पास पाए है क्या? नहीं सर, पाए नहीं है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन के पास क्या रहता है? पाए होता है। पाए कैसे देते हैं? मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, और क्या सर? क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब Yes. मल्टीप्लाई होता है तो उसे पाए मिल जाता है और आंसर आ जाता है। अब सेम चीज उल्टी करते हैं। ये है रेडियन में, किसमें है? रेडियन में। और उसे किसमें कन्वर्ट करना है मुझे? डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। रेडियन के पास में पाए होता है
और डिग्री के पास पाई नहीं होता है, तो पाई नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पाई को हटाना पड़ेगा। पाई को कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके हटाएंगे पाई को या डिवाइड Yes. करके हटाएंगे? डिवाइड कर मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई करके कैसे हटेगा भैया, सब Divide दिमाग लगाओ। मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5, फिर वो कट करेंगे, ऐसा वो बोलो। नहीं, मेरा लॉजिक समझ रहा है क्या? अगर तुझे किसी चीज को हटाना है तो उससे पाई से ही मल्टीप्लाई करेगा क्या? नहीं, डिवाइड नहीं, करूंगा उसको। डिवाइड करेगा पाई से। तो अगर यहाँ पे अपॉन में पाई है तो ऊपर ऑब्वियसली 180 आ रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका अवॉइड हो सकता है अगर आपको ये ध्यान में रहे कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। नहीं तो रट्टा मार के जाओ, जैसा तुम्हें करना है आप उस मर्जी से करिए, जिसको जैसा याद आता है उस तरीके से करो। चलिए करें रेडियन में कन्वर्ट। 80 कितना लिखा था, 80 डिग्री लिखा था मैंने, 80 डिग्री 85 था सर। 85। 85। ओके, सो 85 इंटू पाई बाय 180। तो बोलो जल्दी से क्या क्या आ रहा है, डिवाइड किससे सर हो रहा हम है? 85 और 80 को, सॉरी 180 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर कर दो। दोनों को और 5 से कर सकते हैं। और उसके 17 आगे भी और कोई डिवाइड हो 12, रहा है? नहीं हो रहा है क्या? अच्छा कितना आ रहा है ऊपर, 17? 70, हाँ ऊपर 17 और नीचे 12। अच्छा तो अब ये 17 आती कहानी खत्म हो गई, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, हम इतना छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड। अच्छा एक काम है, रेडियन बताना कि हाँ भैया ये रेडियन में चल रहा था। दूसरा वाला है -5 पाई अपॉन 3 रेडियन। अरे रेडियन कैसे आ गया, डिग्री वाले नहीं थे ना? सुनो मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन कॉपी कर दिया। ओके 250 डिग्री, बोलो 250 डिग्री को रेडियन में, सो इट विल बी 250 इंटू पाई बाय 180। चलिए बताइए क्या हो पा रहा है, सिर्फ 0 0 उड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं ना? नो सर। तो सीधे सीधे आएगा 25 पाई अपॉन 18, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं कर सकते हम सर इसका। तीसरा वाला चेक करते हैं, कोई थोड़ा चैलेंजिंग मिल जाए। चैलेंजिंग फोर्थ वाला है, और अच्छा फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैलेंजिंग है हमारे लिए। -132 डिग्री, 132 इंटू पाई बाय 180। चलिए बोलिए जल्दी से, कितना आ रहा है, कट करके बताओ जल्दी से। किस किस से डिवाइड हो रहा है पहली चीज? अच्छा ये माइनस था ना, तो पहली चीज तो लिखना -132 इंटू पाई बाय 180। 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से हो सर रहा है क्या ये? यस सर। सर 4 से सर 4 से भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ऊपर नीचे। सर 2 से भी दोनों से हो रहा है। ठीक है, हाँ सिद्धि किसका आंसर आया अभी, गर्ल्स में सर किसका मेरा आंसर? 11/15। 11/15 और इधर पाई, सही है, चेक करो। अच्छा अब ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका जो डिवाइड कर रहे हैं, तो हर बार 2 2 से ऐसे छोटे बच्चों की तरह डिवाइड मत करो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब दोनों 6 से डिवाइड होंगे। किससे होंगे? 6 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। दूसरी चीज आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या 11 से डिवाइड हो रहा है क्या कोई नंबर। मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था शायद से, क्या था 11 का डिविजिबिलिटी रूल? अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करें। अल्टरनेट डिजिट्स मतलब इसे और इसे ऐड करो, 2 + 1 कितना हो रहा है बताओ जल्दी से? 3। 3। 3। और इसका अल्टरनेट डिजिट इसके आगे वाला आता है, मतलब 0 आएगा, तो 0 + 3 3। 3 में से 3 माइनस करो, कितना आ रहा है? 0। 0। सर 11 से डिवाइड हो रहा है ना? 11 से डिवाइड हो रहा है, पर क्या 180 11 से डिवाइड होता है क्या? चेक करके देखो। 0 + 1 1 और 8 - 1, नहीं सर 0 नहीं आ रहा, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या समझ में आया कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है आपको?
यस सर। Yes, sir. अच्छा, दूसरा रूल मैंने अभी क्या बताया, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका सही मतलब है कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा नंबर आप 6 उठा सकते हो वहां पर, ठीक है। तो आपने किससे डिवाइड किया मुझे नहीं पता, सिद्धि या किसने किया था? अभी गर्ल्स में सिद्धि नहीं किया था क्या? Yes, sir. हाँ, किससे डिवाइड किया तूने? 2 से Sir, डिवाइड कर, नहीं सर 4 4 से से किया, किया। 4 से किया है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद में 3 से। 3 से किया है, हाँ। ठीक है। तो 4 से सर- किया है, 3 से किया है, अगर आप कर पाए 12 से डिवाइड कर दे, Yes, sir. ज्यादा आसान हो जाएगी, सही सर है। उधर हाँ सर उधर माइनस रह गया इधर, है क्या? -11 माइनस अपॉन। साइन, हाँ। और ऊपर की तरफ सी रह गया हमारा बनाना, ठीक। ओके, नेक्स्ट उठा रहा हूं मैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या करेंगे बंदिता, कुछ आइडिया? 65 डिग्री 30 मिनट। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रेडियन में कन्वर्ट हो सकता है सर, वरना नहीं हो सकता। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, 65 को भी डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत है या ऑलरेडी 65 डिग्री में ही है? तो डिग्री में ही है, उसको और डिग्री कन्वर्ट में ही करके है। क्या डिग्री जरूरत डिग्री तो में मतलब मुझे किसे कन्वर्ट करना है? 30 मिनट को। 30 मिनट्स। अच्छा, अब मेरे को तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शनलिटी से जाना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं इसको 30 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए? 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बाय 60। डिवाइड बाय 60 करूंगा। गुड, डिवाइड बाय 60। अच्छा, और क्या होगा कि सर मेरे को पेपर में याद नहीं आया, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कैसे याद रखूंगा मैं? रेशियो प्रोपोर्शनलिटी सर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट इक्वल टू x होता है। और ये आपको पहली बार सिखाया गया होगा, है ना, बेसिक शायद से, ये मैं मानता हूं कि ये टीचर ने आपकी सिखाया होगा। 60x, तो x की वैल्यू आई 30 अपॉन 60, दैट इज 1/2 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? ये यस सर। सिखाया Yes, तुम्हारे sir. टीचर ने? ये रेशियो है? प्रोपोर्शनलिटी, यस ये सर। डायरेक्ट Yes, sir. प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और कोई चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, किसी को याद है? अगर कभी इनवर्स प्रोपोर्शन पता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी को याद है कि ये चीज होने पर ऐसा सर होता है, उल्टा होता है? हाँ, सर अपने क्या? सामने के नंबर को मल्टीप्लाई कर। मतलब इसे, ये 60, ये सामने वाले ऐसे जाते हैं या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं? ठीक है, सोच के बताना मुझे, ये हुआ है तुम्हारा कि सामने सामने मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में रख देते हैं, या क्या करते हैं? ठीक है, मैं एक आध एग्जांपल लेके बाद में करेंगे। चलिए अभी अपने वाले क्वेश्चन पे आते हैं और वाइंड अप करते हैं इस चीज लेक्चर को आज। 65 डिग्री 30 मिनट, सबसे पहला काम रहेगा हमें 65 डिग्री प्लस 30 मिनट विच इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 30 मिनट को जैसे ही मैंने 60 से डिवाइड किया वो बन गया डिग्री, और कितना आ रहा है वो? आधा डिग्री। कितना आ रहा है? आधा। आधा मतलब कितना होता है रे? 0.5, तो मैं लिख दूं 0.5, 0.5 डिग्री, दैट इज 65.5 डिग्री। मुझे अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो मैं रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 65.5 डिग्री इज इक्वल टू 65.5 इंटू पाई बाय 180। चलिए कन्वर्ट करिए, बताइए क्या हो रहा है। ऊपर वाला किससे डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला किससे डिवाइड हो रहा है? सर 5 से होगा डिवाइड आई। 5 से तो होगा, और कोई दूसरा नंबर है क्या? 16 आ रहा है, तो 16 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, शायद से सिर्फ 5 से ही हो रहा है ना? Yes, ठीक है, sir. चलिए 5 से यस। डिवाइड लगवा दीजिए, कितना आ रहा है ये 1 3 और 0.1, 13.5 13.1 और 0.5 या 0.1? सर 0.1 सॉरी।
0.1 हाँ, और नीचे वाला कितना आ रहा है? 36 36। ठीक है, चेक करो आंसर, चेक करो आंसर। यस सर। ओके, सो दैट्स इट। मुझे लगता है आगे के 2 चैलेंजिंग है, इसलिए वो आपके हवाले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जहां पर रेडियन में कन्वर्ट करना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी बाकी है ना, डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कल आना चाहते हो तो मुझे बता देना पहले कि सर कल आना है मिलने, तो मुझे पहले आइडिया दे के रखना। मैं क्लास में रहूंगा वैसे, अगर मैथ्स में कोई डाउट हो तो आ सकते हो, ठीक। यस सर। चलिए बाय, इतना सफिशिएंट है, धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तुम्हारे क्या हुआ रिजल्ट्स का कुछ आइडिया? आज कितना तारीख? 30 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तुम्हारा, मैंने सुना। नो सर, ऐसा No, कुछ sir. नहीं। सर 15 जून 15 जुलाई बोल रहे हैं जुलाई। सर। नहीं, 15 जुलाई तक गया है क्या? यस सर। बाप रे। अच्छा, उसके बाद मैं बार तुम्हारी बार और वो सीटी का क्या हुआ? सीटी कब है? सर वो बोले कि जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त में। तो मतलब तुम्हें क्या एडमिशन सितंबर में मिलेगा क्या 11th का? अबे तब तक तो मैं सिलेबस आधा का तो कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो। ठीक है, चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, उतना उतने स्टूडेंट्स लेट आते जाएंगे अपने पास। ठीक है, चलिए आराम से चालू रखते हैं, अपने गवर्नमेंट बहुत ढीली है, आराम से हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट हो मुझे मेंशन आउट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। अगर आप कोई दूसरे बुक सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे मेंशन आउट करिए, उधर के क्वेश्चन भी आप फोटो सेंड आउट कर सकते हो। ओके, बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर।